हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम एक और जावा के प्रॉब्लम को लेके आए हैं और यहाँ पे जो है इस प्रॉब्लम को हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या कहता है और देन जो है इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इस प्रॉब्लम का कोड कैसे लिखेंगे वो भी जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, जहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन हमें मिला था। चलिए, एक और छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा जो है इसमें हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर आप एक सेंटेंस में आपको कहूँ तो ये क्वेश्चन जो है फ़ारेनहाइट टू आपको केल्सियस में जो है कन्वर्ट करना है। एक टेबल आपको यहाँ पे निकालना है जिसमें जो है फ़ारेनहाइट टू केल्सियस देना है, लेकिन थोड़ा सा और इसमें लॉजिक लगेगा। वो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको जो है पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन 3 वैल्यू स्टार्ट फ़ारेनहाइट वैल्यू एस इन फ़ारेनहाइट वैल्यू ई एंड द स्टेप साइज डब्ल्यू, यानी कि ये 3 वैल्यू जो है आपको मिलेगा, यानी कि मिलेगा आप यूजर से जो है एज ए इनपुट लेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू है वो एस के रूप में, स्टार्टिंग वैल्यू हमें लेना है, एंडिंग वैल्यू हमारा ई के रूप में होगा जो कि फ़ारेनहाइट का होगा, और स्टेप साइज यानी कि जो गैप है वो हमारा डब्ल्यू होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देन यू नीड टू कन्वर्ट ऑल फ़ारेनहाइट वैल्यू फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एट द गैप ऑफ डब्ल्यू। जो हमें डब्ल्यू गैप मिला है उसके नज़र से जो है हमें स्टार्टिंग से एंड तक में जो है हमें हर एक फ़ारेनहाइट को जो है इसमें बदलना है, केल्सियस में जो है हमें कन्वर्ट करना है इनटू देयर करस्पॉन्डिंग केल्सियस वैल्यू, जो कि हमने आपको बता दिया, और उस टेबल को जो है हमें प्रिंट करना है। तो क्वेश्चन अभी आपको ज़्यादा कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए, इनके जो है हम इनपुट देखते हैं और उसके बाद जो है आउटपुट देखेंगे तो हमें और बेटर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें यूजर से 3 चीज़ लेना है, यानी कि मान के चलिए जो है यहाँ पे हमने इनपुट 3 लिया है कि आपका जो फ़ारेनहाइट वैल्यू है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना कहाँ तक है, 100 तक जाना है, और गैप कितने का देना है, 20 का, यानी कि स्टार्टिंग अगर 0 से कर रहे हैं तो 0 में आप फिर 20 जोड़िए तो उसका जो है केल्सियस में उसका वैल्यू क्या होगा उसको प्रिंट कीजिए। फिर 20 आ गया, देन जो है आप 20 और ऐड कीजिए, 40 हो गया। 40 का जो है हमारा वैल्यू क्या आएगा केल्सियस में, वो आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है। जैसे हमने 0 से स्टार्ट करा, जाना कहाँ तक है, हमें इंड वैल्यू यानी कि 100 तक जाना है। तो यहाँ से जैसे कि 0 का जो है -17 होता है, 20 का -6, 40 का 4, तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे आउटपुट के रूप में लेके आना है। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि स्टार्टिंग वैल्यू आपको, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू हमें 20 लेना है, जाना कहाँ तक है 119 यानी कि 190 तक जाना है, और गैप कितने का रखना है 13 का, यानी कि आपको स्टार्ट 20 से करना है। फिर इसमें आप 13 ऐड करते जाइए। कब तक आपको ऐड करना है, जब तक कि जो है आपको 119 न मिल जाए, यानी कि आपको 119 के नीचे या इक्वल टू रखना है, इससे ग्रेटर आप नहीं ले सकते हैं। तो जो हमारा सबसे लास्ट यहाँ पे आएगा वो 111 यानी कि 111 आएगा। अगर हम 111 में 13 जोड़ते हैं तो ये जो है 119 को पार कर जाएगा। सो हम इससे लेस तक जाएंगे। तो ये चीज़ समझ गए। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हमें क्या समझ में आता है कि एक तो हमें यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा। अब वो लूप जो है या तो आप वाइल लूप चला सकते हैं या फॉर लूप चला सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो है हम आपको वाइल लूप की मदद से बताएंगे कि कैसे जो है हम इस क्वेश्चन को वाइल लूप में करेंगे। चाहे तो आप जो है इस क्वेश्चन को फॉर लूप में भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। वाइल लूप में हमारा क्या कंडीशन होगा कि स्टार्टिंग जो है 20 से करना है, यानी कि एस से करना है, और कहाँ तक जाना है 119, यानी कि लेस देन या इक्वल टू हमारा जो एंडिंग है ई से जाना है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे एक वाइल लूप रखेंगे, और वाइल लूप के अंदर जो है हम अपने स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे। जो हमारा फ़ारेनहाइट टू केल्सियस का जो फॉर्मूला है उसको जो है हम वहाँ पे टाइप करेंगे और देन उसको प्रिंट कराएंगे। और वाइल लूप जब भी हम यूज करते हैं तो उसके लास्ट में हमें जो है इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट कितने का करना है, एस में जो है हमें डब्ल्यू जो गैप मिल रहा है उसको ऐड करना है। एस हमारा स्टार्टिंग हो गया 20 में जो है हम 13 ऐड कर रहे हैं, तो हम एस को जो है एस प्लस डब्ल्यू से जो है इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अप्रोच क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे जो है
ड्राई रन करेंगे। सो इस पीडीएफ को जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो है ड्राई रन साथ में आपको कोड और बहुत कुछ जो है मिल जाएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझने में और भी आसानी होगा। सो यहाँ से जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इक्लिप्स ओपन करते हैं। आप चाहे तो कोई भी जो है यहाँ पे कंपाइलर यूज कर सकते हैं। हम इक्लिप्स इस वीडियो सीरीज में देख रहे हैं, हम लेके चलेंगे तो इक्लिप्स आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के अंदर जो है हम एक क्लास हम क्रिएट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके न्यू पे आएंगे और क्लास जो है हम क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3rd है, तो इस क्वेश्चन का जो क्लास होगा उसको हम क्वेश्चन 3rd ले लेते हैं। और जो हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो हमारा है, इसको जो है हम पहले से लेके आना चाहते हैं, तो हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से फिनिश करेंगे। हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से जो है एक क्लास मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। ओके, देन सबसे पहले हमें यूजर से जो है इनपुट लेना है SE और W। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हमें एक स्कैनर क्लास जो है डिफाइन करना होगा। हम स्कैनर क्लास S यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताया, स्कैनर S इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, system.in। सो यहाँ पे हमने एक स्कैनर क्लास डिफाइन कर लिया। जब कभी भी अगर आप स्कैनर क्लास डिफाइन करते हैं तो आप यहाँ पे अभी फिलहाल एरर शो हो रहा है। ये एरर क्यों शो हो रहा है ये मैं हर एक क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब कभी भी हम अगर स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं तो हमें इस स्कैनर को कहीं पे इंपोर्ट कराना है, जो कि हम क्लास के ऊपर कराते हैं। इंपोर्ट java.util.scanner के नाम से जो है इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लिए। जैसे इंपोर्ट कराते हैं तो आपका जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले 3 चीज़ें यूजर से लेना है। क्या चीज़ें हैं, एक तो स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और जो है गैप W जो स्टेप साइज है। तो ये सारे कुछ जो है हमें किस में लेना है, एज अ इंटीजर। तो इंटीजर में जो है हम यूजर से कैसे लेते हैं, इंटीजर सबसे पहले हम S ले रहे हैं, कैपिटल हम लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल दे रखा था। तो S डॉट जो हमारा स्कैनर हमने S बनाया तो S डॉट नेक्स्ट INT होता है। कुछ इस तरीके से जो है एज ए यूजर से जो है हम इनपुट लेते हैं। चलिए इसे हम कमेंट आउट में हम यहाँ पे आपको ये भी लिखा देता हूँ, लिख देता हूँ स्टार्ट फ़ारेनहाइट वैल्यू। यहाँ से जो है हमारा फ़ारेनहाइट वैल्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये हमने यूजर से ले लिया। देन हमें यूजर से एक और लेना है एंडिंग वैल्यू, यानी कि हमारा जो फ़ारेनहाइट है वो कहाँ तक जाके रुकेगा, ये भी जो है हम इंटीजर में लेंगे। तो INT इसको क्वेश्चन में कैपिटल E से डिनोट करा है, सो हम यहाँ पे कैपिटल E लेके S डॉट नेक्स्ट इंटीजर, इसको हम क्या लिखेंगे, इंड फ़ारेनहाइट वैल्यू। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, सेमीकोलन नहीं यूज करा, सो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। ओके, अब हमें जो है स्टेप साइज यानी कि गैप जो हमारा स्टार्ट है उसमें हम कितना ऐड करेंगे, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे बताना है। ये भी जो है आपको एज अ इंटीजर यहाँ पे यूजर से लेना है। तो इसको जो है क्वेश्चन में W से डिनोट करा है, सो हम W कर लेते हैं, S डॉट नेक्स्ट और इंट सेमीकोलन। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप साइज कह लीजिए या आप जो है गैप कह लीजिए। चलिए हम यहाँ पे स्टेप साइज लिख लेते हैं। सो हमारा यूजर से हमने ये 3 चीज़ें ले लिया। अब हमें एक वाइल लूप या फॉर लूप लगाना है। यहाँ पे जो है हम वाइल लूप लगा रहे हैं, आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं, फॉर लूप भी लगा के काम कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे वाइल लूप लगा रहे हैं। वाइल लूप में हमारा कंडीशन क्या होगा, वाइल लूप हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाइल लूप हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, वाइल लूप के अंदर हमारा कंडीशन क्या होगा, आपको मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग से कहाँ तक जाना है, जब तक कि हमारा स्टार्ट इंड के इक्वल या उससे छोटा हो। तो यहाँ पे S जो हमने यूजर से ले रहा है स्टार्ट फ़ारेनहाइट, इसको लेस देन या इक्वल टू कहाँ तक, कैपिटल E तक, जो कि हमारा एंडिंग वैल्यू है। जब तक अगर ये होता है, ऐसा होता है, देन जो है हमारा ये लूप चलता रहेगा। जैसे इस कंडीशन को फेल करता है तो ये लूप जो है काम करना बंद कर जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो हमारा वाइल लूप के अंदर ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे हमें इंटीजर A या आप रिजल्ट जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो है फ़ारेनहाइट टू केल्सियस में बदलने का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट टू केल्सियस में बदलने के लिए जो है 5 इंटू स्टार्टिंग वैल्यू जो आपको फ़ारेनहाइट में मिल रहा है, जो कि हमें यहाँ पे S मिल रहा है, -32 और डिवाइड बाय 9। कुछ इस तरीके से जो है हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला जो है फ़ारेनहाइट टू केल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज में करते हैं। तो ये हमारा जो है कोई भी फ़ारेनहाइट वैल्यू है उसको केल्सियस में कन्वर्ट करके दे देगा। इसको हम ड्राई रन करके भी आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, आपको बहुत से कंसेप्ट और भी क्लियर होना है। और इस रिजल्ट को जो है हम प्रिंट करा लेंगे SYSO
कंट्रोल और स्पेस बार। तो ये हमारा जो है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, हम यहाँ पे एलन यूज कर रहे हैं। क्यों? अगर आप क्वेश्चन के इनपुट और आउटपुट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक जैसे मैंने करा लिया उसके बाद जो है यहाँ पे इंटर आ रहा है, यानी कि एलन यूज करना पड़ेगा। साथ में आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, चलिए पहले मैं कोड राइट डाउन करता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर जो है सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग वैल्यू जो हमारा एस होगा उसको और प्लस, उसके बाद हम एक स्पेस यूज करेंगे, ओके, और देन जो है हम प्लस और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है यहाँ पे उसको हम प्रिंट कराएंगे। अब इस लाइन को समझना बहुत ही जरूरी है जो इसके अंदर हम जो है प्रिंट करा रहे हैं। एस हमारा क्या हो गया, जो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू है, और जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, उस स्टार्टिंग वैल्यू का रिजल्ट, यानी कि जो स्टार्टिंग वैल्यू आप दे रहे हैं उसको जो है कैल्सियस में कन्वर्ट करने का जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। आप जो है क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे जैसे मान के चलिए स्टार्टिंग वैल्यू 0 है तो इसका जो आउटपुट है वो इसके साथ ही आना चाहिए, इसके सामने ही -17 जो कि इसका कैल्सियस वैल्यू है। तो हम यहाँ पे एक तो पहले 0 को प्रिंट करा लिए जो कि हमारा स्टार्टिंग वैल्यू है, उसके बाद हम यहाँ पे स्पेस यूज करेंगे और देन जो है हम जो हमारा रिजल्ट है उसको प्रिंट करा लेंगे। तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट शो होने लगेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया एज ए स्टार्टिंग, तो चलिए इसी को हम जो है कमेंट आउट करते हैं। एक इसको इस तरीके से भी जो है आप यहाँ पे करा सकते हैं, जैसे कि पहले आप तो स्टार्टिंग को प्रिंट करा लीजिए, ओके, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग करा लिया। देन जो है आप यहाँ पे, चलिए इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस प्रिंट कराना है। स्पेस प्रिंट कराने के लिए, लेकिन स्पेस जब आप प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि एलन यूज नहीं करना है। जैसे अगर आप एलन यूज करेंगे तो जैसे स्टार्ट हमारा प्रिंट हुआ उसके नीचे लाइन में आ जाएगा, लेकिन हमें जो है आउटपुट में ये नहीं करना, उसके नीचे नहीं लाना, उसके जस्ट सामने जो है उसका रिजल्ट हमें शो कराना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो हमने ये भी करा लिया। देन हमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि हम यहाँ पे क्या चीज़ प्रिंट कराएंगे, अपने रिजल्ट को भी जो है यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है। सो एक और हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे रिजल्ट को। सो यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि रिजल्ट में हम एलन यूज करेंगे कि नहीं, तो हाँ यहाँ पे हमें एलन यूज करना है, लेकिन स्टार्टिंग जो स्टार्ट वैल्यू यहाँ पे आपको एलन यूज नहीं करना है। अब ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे अगर आप स्टार्ट के बाद एलन कर लिए 0, ये प्रिंट करने के बाद ये इंटर मार जाएगा, नीचे वाले लाइन में आ जाएगा, तो हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा इस तरीके से। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हमारा कैल्सियस वाला वैल्यू जब प्रिंट हो रहा है, यानी कि जब हम कैल्सियस वाले वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो वहाँ से हम इंटर मार के नीचे आ रहे हैं। सो यहाँ पे इंटर हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे एलन यूज करेंगे, किसमें, प्रिंट डॉट सॉरी ये रिजल्ट वाले में जो है हम एलन यूज करेंगे। सो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। एक चीज़ हमें और यहाँ पे करना है, ये लूप जो है चले, इसके लिए हमें क्वेश्चन में कहा गया कि आप स्टार्ट को क्या कीजिए, स्टार्ट प्लस W से जो है इंक्रीज करते जाइए। तो हमने स्टार्ट जो हमारा है उसमें हम W ऐड करते जाते हैं, तो हमारा जो है ये इंक्रीज होते जा रहा है। जो हम यहाँ पे केस लिए हैं 0, 100 और 20, इसी को कॉपी और डायरेक्ट जो है हम अपने कंपाइलर के अंदर यहाँ पे पेस्ट करके ओके इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ चुका है। अगर मैच करेंगे तो ये सेम आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम जो है फॉरेन हेड टू कैल्सियस वाले को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसका जो भी कंसेप्ट है वो आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसको जो है मैं आपको वहाँ पे कोड भी प्रोवाइड कराऊंगा उस पीडीएफ में, और बाकी बहुत से कुछ आपको उस पीडीएफ में देखने को मिलेगा जो कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और भी मदद करेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।